क्या आप जानते हैं कि जो दिल सच्चा प्यार दिखाता है उसकी आवाज कभी मिटती नहीं, वो आवाज सदियों तक गूंजती रहती है दिलों में, यादों में और आत्मा की गहराइयों में। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी सच्चाई जो भगवत गीता के पन्नों में छुपी है, जो श्री कृष्ण की वाणी में बसती है और जो हर उस इंसान के जीवन में घटती है जो किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है। जब कोई दिल खोलकर आपको अपनापन दे, जब कोई बिना स्वार्थ के आपकी परवाह करे, तो उस इंसान की आवाज, उसके शब्द, उसका स्पर्श आपकी स्मृतियों में इस तरह बस जाता है जैसे शंख की ध्वनि मंदिर की दीवारों में समा जाती है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे प्रेम की, विश्वास की, धोखे की और उस अटूट सत्य की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाया था। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन को एक नई दृष्टि देगी। एक बार की बात है, त्रेतायुग और द्वापर युग के संधिकाल में देवर्षि नारद एक बार वैकुंठ से भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके मन में एक प्रश्न था जो बहुत दिनों से उन्हें व्याकुल कर रहा था। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, इस संसार में जो इंसान सच्चे मन से प्रेम करता है, जो अपना दिल किसी को देता है, वो क्यों अक्सर सबसे अधिक कष्ट पाता है? जो निस्वार्थ होता है वो क्यों सबसे ज्यादा दुखी दिखता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान जो सृष्टि की सारी पहेलियों का उत्तर जानती थी। उन्होंने कहा, नारद, तुमने सही प्रश्न पूछा, लेकिन तुमने प्रश्न का आधा हिस्सा ही देखा। तुमने दुख देखा, कष्ट देखा, लेकिन उस कष्ट के पार जो अमृत है वो नहीं देखा। जो इंसान सच्चे दिल से प्रेम करता है उसकी आवाज कभी नष्ट नहीं होती, वो आवाज काल के पार रे चली जाती है। यही वो सत्य है जो हमें आज समझना है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाके सर्वभूताशय स्थित, अर्थात मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। जब कोई इंसान सच्चे प्रेम से किसी को कुछ देता है तो वो असल में उस परमात्मा को ही अर्पण करता है जो उस दूसरे इंसान के भीतर वास करता है। और जो परमात्मा को अर्पित होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए जब कोई आपसे सच्चे मन से बात करे, जब कोई आपको बिना किसी कारण के याद करे, जब कोई आपकी परवाह करे बिना यह सोचे कि बदले में उसे क्या मिलेगा, तो उस इंसान की आवाज को, उसके शब्दों को, उसकी उपस्थिति को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे इंसान इस संसार में बहुत दुर्लभ है। अब एक और गहरी बात करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब कर्ण को उनकी असली पहचान का पता चला, जब यह ज्ञात हुआ कि वो पांडवों के बड़े भाई हैं, तब उनके मन में एक टीस थी। उन्होंने अपनी मां कुंती से कहा था, मां, तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं पहचाना जब मुझे पहचान की सबसे अधिक जरूरत थी? इस एक वाक्य में कितना दर्द है, कितनी गहरी चोट है। और यही होता है जीवन में। जो इंसान सबसे अधिक प्रेम करता है, जो सबसे अधिक देता है, वही अक्सर सबसे अधिक उपेक्षित होता है। लेकिन प्यारे भक्तों, इतिहास गवाह है कि कर्ण की आवाज आज भी गूंजती है। उनका दर्द, उनकी निष्ठा, उनका दानवीर स्वभाव आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। क्योंकि जिसने सच्चे दिल से जिया उसे काल कभी भुला नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था गीता के 3 अध्याय में, नयनन छिंदंति शस्त्राणि नयनन दहति पावक। यह आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। और मैं कहता हूं, जो प्रेम आत्मा से निकलता है उसे भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। कथा, वो प्रेम, वो आवाज, वो याद हमेशा रहती है। लेकिन यहां एक और सत्य है जो थोड़ा कठिन है सुनना। कभी कभी
जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही हमें सबसे बड़ा धोखा देते हैं। जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम प्रेम करना बंद कर दें? क्या हम विश्वास करना छोड़ दें? नहीं, श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया, फल की चिंता किए बिना कर्म करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। तुम्हारा काम है देना, उसका क्या होगा ये परमात्मा तय करेगा। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। तुम्हारा हिसाब तुम्हारे कर्म तय करते हैं, दूसरों के व्यवहार नहीं। एक और पौराणिक प्रसंग याद आता है, देवी सती और भगवान शिव की कहानी। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव का क्रोध इतना प्रचंड था कि समूची सृष्टि कांप उठी। उन्होंने सती के शव को उठाकर तांडव किया, एक ऐसा तांडव जो प्रेम के दर्द से उपजा था। लेकिन इस कहानी में एक गहरा सबक है। दक्ष ने अपनी पुत्री की आवाज को नकारा, उसने सती के प्रेम को, उसकी भावनाओं को अपने अहंकार की वेदी पर बलिदान कर दिया और परिणाम दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ, उसका मस्तक कट गया और इतिहास ने उसे उस पिता के रूप में याद किया जिसने अपनी पुत्री को समझा नहीं। और सती जो चली गई, जिसने अपना दिल खोला था, जिसने प्रेम किया था, वो अगले जन्म में पार्वती बनकर आई और उसी शिव को प्राप्त किया। उसकी आवाज, उसका प्रेम अमर हो गया। यही है जीवन का नियम। जो सच्चा है वो मिटता नहीं, जो निस्वार्थ है वो नष्ट नहीं होता। तो अगर आज आपके जीवन में कोई है जो आपको समझता है, जो आपकी बात सुनता है, जो आपके लिए बिना मतलब के कुछ करता है, तो उस इंसान को संभाल कर रखिए। उसकी आवाज को अपने दिल की गहराइयों में बसा लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हर युग में दुर्लभ होते हैं। और अगर आप वो इंसान हैं जो प्रेम देता है, जो अपनापन बांटता है, जो बिना स्वार्थ के जीता है, तो घबराइए मत, थकिए मत, रुकिए मत। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। जो मुझ में मन लगाकर निरंतर प्रेम से मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं स्वयं संभालता हूं। जो इंसान प्रेम से जीता है परमात्मा उसे स्वयं थामता है। अब एक और बात धैर्य के बारे में। समुद्र मंथन का प्रसंग याद है आपको? देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। पहले क्या निकला? विष, हलाहल जहर, इतना भयंकर कि सृष्टि का नाश हो सकता था। लेकिन भगवान शिव ने उस विष को कंठ में धारण किया और जब धैर्य बना रहा, जब मंथन जारी रहा, तब अमृत निकला। यही आपके जीवन में भी होता है। जब आप किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी सपने में मेहनत करते हैं, पहले विष मिलता है, पहले दर्द मिलता है, धोखा मिलता है, निराशा मिलती है। लेकिन जो रुकता नहीं, जो थकता नहीं, उसे एक दिन अमृत अवश्य मिलता है। और वो अमृत क्या है? वो अमृत है वो पल जब आपकी आवाज किसी के दिल तक पहुंचती है, वो पल जब कोई आपको याद करता है और कहता है तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वो पल जब आपका प्रेम, आपकी मेहनत, आपका त्याग रंग लाता है। उस पल के लिए जीना सीखिए। श्री कृष्ण ने राधा से जो प्रेम किया वो किसी बंधन में नहीं था। वो प्रेम स्वतंत्र था, निर्मल था, दिव्य था। राधा और कृष्ण कभी एक साथ नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेम आज भी सबसे पवित्र प्रेम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो प्रेम देह का नहीं था, वो आत्मा का प्रेम था। जब आत्मा से किसी को याद करते हो तो दूरी मायने नहीं रखती। जब दिल से किसी की परवाह करते हो तो समय मायने नहीं रखता। जब सच्चे मन से किसी को प्रेम करते हो तो वो आवाज हमेशा याद रहती है। इसीलिए कहते हैं कोई दिल दिखाए तो मेरी आवाज हमेशा याद रखना। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, ये एक सत्य है, ये एक आशीर्वाद है। जब कोई आपको अपना दिल दिखाए, जब कोई आपके सामने कमजोर हो जाए,
जब कोई आपसे अपना दर्द बांटे, जब कोई आप पर भरोसा करे तो उस भरोसे को मत तोड़ना, उस दिल को मत ठुकराना, क्योंकि जो दिल एक बार टूट जाता है वो फिर उसी तरह नहीं खुलता, और जो दिल एक बार बंद हो जाता है वो उस इंसान की आवाज को भी बंद कर देता है। तो प्यारे भक्तों, आज का संदेश यही है, प्रेम करो निस्वार्थ भाव से, विश्वास करो लेकिन आंखें खुली रखो। दर्द मिले तो टूटना मत, क्योंकि दर्द ही आपको गहरा बनाता है। धोखा मिले तो बदला मत लेना, क्योंकि परमात्मा का हिसाब सबसे सटीक होता है। और जो आपसे सच्चे मन से मिले, जो दिल खोलकर आपके पास आए, उसे संभालना, उसकी आवाज को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लेना, क्योंकि अंत में यही बचता है, यादें, आवाजें और वो पल जब किसी ने आपको सच में प्यार किया। श्री कृष्ण ने गीता में अंत में अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ यही है, जब दुनिया धोखा दे, जब रिश्ते टूटे, जब आवाजें खामोश हो जाएं, तब उस परमात्मा की शरण में जाओ जिसने तुम्हें बनाया है। वही तुम्हारी असली आवाज है, वही तुम्हारा असली प्रेम है। प्यारे भक्तों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई हो, अगर इन शब्दों ने आपको कहीं ना कहीं महसूस कराया हो कि हाँ यही तो मेरी कहानी है, तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। आपका एक राधे राधे बताता है कि इस संदेश ने आप तक अपनी आवाज पहुंचाई। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के श्री कृष्ण के संदेश, गीता के सत्य और जीवन की गहरी सच्चाइयां आप तक हमेशा पहुंचती रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। ये आवाजें, ये संदेश, ये प्रेम, यही हमारा उद्देश्य है और आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।